आ रही है ना? यस मैम। ओके, यस मैम। गुड। मेरी स्क्रीन विजिबल हो गई सबको? यस मैम। पेज नंबर 34 पे जो क्वेश्चंस मैंने कल दिए थे, एक बार पहले उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये था, व्हाट आर द बेसिस ऑफ द डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये तो कल की क्लास में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपके डेसिमल का बेस होता है 10, ऑक्टल का 8, बाइनरी का 2 और हेक्साडेसिमल का 16। और ये रीजन भी ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बेटा इन सभी नंबर सिस्टम की कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि ऑल दीज नंबर सिस्टम कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। ऐसा नहीं है कि इन सभी को सेम टेक्निक से हम कन्वर्ट करते हैं, इनको हम अलग अलग टेक्निक से कन्वर्ट करते हैं, बट इन सभी को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये 3 सीक्वेंस दे रखे हैं और आपको अगला नंबर बताना है कि अगला नंबर इस सीक्वेंस में क्या होगा। कोई बता सकता है मुझे? 111। 111 एग्जैक्टली, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें आपको ऑक्टल की सीरीज गिवन है 525, 526, 527। अगला नंबर क्या होना चाहिए? 530। 530। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला है बेटा हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल में 17, 18, 19 के बाद अगला एलिमेंट क्या आना चाहिए? 1A। 1A, एग्जैक्टली 1A ही आएगा। जस्ट अ मिनट, मैं एक स्टूडेंट को एंट्री दे दूं। कोई लॉबी में वेट कर रहा है, 2 स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। चलो मैंने उनको भी इन करा लिया है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा था आपने कि अगला एलिमेंट होगा 1A, ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है बाइनरी नंबर को डेसिमल में, ठीक है। मैंने कल ही आप लोगों को सिखाया था कि जो भी बाइनरी नंबर गिवन होता है उसे हम अपने पास लिख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में गिवन था 1010, हमने 1 लिखा, 0 लिखा, 10 लिखा। अब जब भी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं बेटा? मल्टीप्लिकेशन। और किससे मल्टीप्लाई करते हैं? सेल्फ की बेस के पावर से। और ये मल्टीप्लाई करना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? राइट टू लेफ्ट। तो सबसे पहले हमने 0 के नीचे लिखा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, सो ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने सभी पावर्स को कैलकुलेट कर लिया। 2 की पावर 3 इज 8, 2 की पावर 2 इज 4, 2 की पावर 1 इज 2 एंड 2 की पावर 0 इज 1। इसके बाद बेटा 0 डिजिट की पावर थी, उस कॉलम में हमने रेड लाइन ड्रॉ कर दी, ये बताने के लिए कि इनको हमें अपने रिजल्ट में इंक्लूड नहीं करना। तो हमारे पास बचा क्या? 8 और 2। 8 और 2 का हमने सम किया तो क्या आंसर आया आपके पास? 10, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? अब बी पार्ट का आंसर मुझे कौन बताएगा? 6 के बी पार्ट का आंसर फटाफट से बताओ। कौन जवाब? मैं भी नाम रुको। अंश, बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी आपने सॉल्व किया है? अंश आप सुन पा रहे हैं बेटा? दीपांशु आप जवाब दे दो बेटा। मैम 58। 58। लेट मी चेक कि वाकई में 58 है या नहीं। बेटा बी का पार्ट तो 58 नहीं है। बी, अच्छा जस्ट अ मिनट, मैंने सीक्वेंस कुछ अलग कर दिया है। हमारा था 111 010।
हाँ, मैंने एक जीरो स्किप कर दिया है, तो आपका 58 आ जाएगा जो आप कह रहे थे। ठीक है, सी पार्ट का आंसर सभी का 351 आया है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. डी पार्ट का आंसर क्या है सभी का? 12. 12 भी है। ई का 149। बेटा आप लोगों का लॉबी में आंसर 149 आया या नहीं? बेटा Yes, ma'am. ओके। एफ पार्ट का आंसर 220। Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. अब आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें हमने कहा था कि कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर टू बाइनरी एंड ऑक्टल। सेम डेसिमल नंबर को मुझे बाइनरी में भी कन्वर्ट करना है और ऑक्टल में भी, तो मैंने आमने सामने ही कन्वर्ट कर दिया है। 23 को कन्वर्ट करना था। आपको ये बात मैंने कल ही समझाई थी कि जब भी हम डेसिमल को किसी भी सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, बेटा कोई बच्चा आया उसे इन करा ले जरा एक बार। somebody is ये एग्जिट भी कर गया, चलो कोई बात नहीं, जो है काफी है। वरुण, प्रदीप, चलो कर दिया एडमिट इन्हें सबको। हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। देखो बेटा, जब भी डेसिमल को किसी अदर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है तो हम फॉलो करते हैं डिवीजन। और किससे डिवाइड करते हैं? टारगेट नंबर के बेस। जब मुझे 23 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो मैंने किससे डिवाइड किया? 2 से। आप देखेंगे जब 2 से 23 को डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा क्वोशिएंट, 1 आएगा रिमाइंडर। फिर 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा 5, रिमाइंडर आएगा 1। फिर 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अगेन आपका बेटा जो क्वोशिएंट है वो आएगा 2 और रिमाइंडर आएगा 1। जब हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा क्वोशिएंट एंड 0 रिमाइंडर। फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो हम इसे बॉटम टू टॉप अपने पास लिख लेंगे और हमारे इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर आ जाएगा। जस्ट अ मिनट, कोई आया है अनीशा। बात समझ में आई बेटा? सेम इसी तरीके से जब मुझे 23 को कन्वर्ट करना है किसमें? मुझे 23 को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। बेटा 23 को 8 से डिवाइड किया तो 2 आया क्वोशिएंट और 7 आया रिमाइंडर। अब 2 जो है वो फर्दर आपका डिवाइड हो नहीं सकता, तो ये भी रिमाइंडर कंसीडर होगा। तो इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर आपका क्या माना जाएगा? 27। ठीक है बेटे, सबका यही आया था। दीपांशु, आपके यही आंसर आया था बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब बी पार्ट में आ जाते हैं। अब हमें 100 को भी कन्वर्ट करना है किसमें? ऑक्टल में एंड डेसिमल में। जो हम 2 से डिवाइड करा रहे हैं बेटा, ये किसका एग्जांपल है? आपका बाइनरी का, कि हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया। और जो हम 8 से डिवाइड करा रहे हैं, ये एग्जांपल है डेसिमल टू ऑक्टल का। तो पहले 100 ले लेते हैं यूजिंग बाइनरी। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे 50 आएगा क्वोशिएंट, 0 आएगा रिमाइंडर। 50 को फर्दर डिवाइड करेंगे 25 आएगा क्वोशिएंट, 0 रिमाइंडर। 25 को फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा क्वोशिएंट, 1 आएगा रिमाइंडर। तो फर्दर डिवाइड करेंगे 2 से तो 6 आएगा क्वोशिएंट, 0 रिमाइंडर। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा आएगा आपका 3 क्वोशिएंट एंड 0 रिमाइंडर। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 1 क्वोशिएंट एंड 1 रिमाइंडर, यानी फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं। तो बॉटम टू टॉप हम नंबर को लिखेंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर ये आ जाएगा। क्लियर है? अब आ जाते हैं इसी नंबर का ऑक्टल में कन्वर्जन। बेटा 100 को जब हम 8 से डिवाइड, बोलो बेटा। मैम इसमें बाइनरी वाले में लास्ट में 2 zeros आएंगी ना? हाँ, मैंने अच्छा सॉल्व करते वक्त 2 लिखी है, फाइनली लिखते वक्त 1 0 लिखना भूल गई। जस्ट अ मिनट। ठीक है बेटा? हाँ बेटा, 100 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो बेटा आएगा 12 क्वोशिएंट एंड 4 रिमाइंडर। 12 को फिर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 क्वोशिएंट एंड 4 रिमाइंडर।
फर्दर ये डिविजिबल है नहीं तो इसे भी हम एज ए रिमाइंडर कंसिडर करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 144। ठीक है, अब आ जाते हैं सी पार्ट पे। 145 को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में भी और ऑक्टल में भी। 145 को 2 से डिवाइड किया तो बेटा आया 72 क्वोशंट 1 रिमाइंडर। 72 को 2 से डिवाइड किया तो 36 क्वोशंट 0 रिमाइंडर। 36 को 2 से डिवाइड किया तो 18 क्वोशंट 0 रिमाइंडर। 18 को 2 से डिवाइड किया तो 9 क्वोशंट 0 रिमाइंडर। 9 को 2 से डिवाइड किया तो बेटा 4 क्वोशंट एंड 1 रिमाइंडर। 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 क्वोशंट 0 रिमाइंडर। 2 को आपने 2 से डिवाइड किया तो बेटा 1 क्वोशंट एंड 0 रिमाइंडर। वरुण को रोज ऐड होने में प्रॉब्लम होती है, ये क्या चक्कर है? ओके हाँ बेटा, अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को फ्रॉम बॉटम टू टॉप जो रिमाइंडर आए हैं उन्हें अपने पास लिख लेंगे 100, 1000 एंड 1। तो हमारे पास इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर ये आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्टल वाले कन्वर्जन की। बेटा जब आप 145 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वोशंट आएगा 18 और रिमाइंडर आएगा 1। जब आप 18 को 8 से डिवाइड करोगे तो बेटा 2 क्वोशंट 2 रिमाइंडर। अब आप जानते हो ये 2 क्वोशंट फर्दर डिविजिबल नहीं है तो ये भी आपका क्या कंसीडर होगा, रिमाइंडर। तो बॉटम टू टॉप लिखेंगे तो इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर क्या आ गया आपके पास, 221। इज इट क्लियर? Say yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay बेटा, Yes, आगे ma'am. ma'am. अब Yes, 19 ma'am. कन्वर्ट करना है बेटा आपको बाइनरी में एंड ऑक्टल में। ठीक है, 19 को हमने 2 से डिवाइड किया, 9 क्वोशंट 1 रिमाइंडर। 9 को फर्दर 2 से डिवाइड किया, 4 क्वोशंट 1 रिमाइंडर। 4 को फर्दर 2 से डिवाइड किया, 2 क्वोशंट 0 रिमाइंडर। 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 क्वोशंट एंड 0 रिमाइंडर। अब इससे आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो ये सारे रिमाइंडर्स को हम बॉटम टू टॉप नोट डाउन करेंगे तो आपके पास इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर आ जाएगा 10011। इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं बेटा आपके सेम इक्विवेलेंट डेसिमल 19 के ऑक्टल के कन्वर्जन पे। जब हम 19 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 क्वोशंट आएगा 3 रिमाइंडर। 2 को फर्दर हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो आपका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर बन जाएगा 23। ई पार्ट में आ जाते हैं बेटा, आपको 121 को कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है। तनिषा आपको मैंने ऐड किया है या नहीं किया बेटा अभी? तनिषा इफ यू आर इन ग्रुप देन प्लीज आप अपना माइक ऑन करें और मुझे बताएं कि आप ऐड हुए हैं या नहीं। यस मैम, आपने कर लिया ऐड। ओके ओके, चलो फिर मैं आगे चलती हूँ। मैंने अभी व्हाट्सएप मैसेज देखा। ओके 121 को बेटा मुझे बाइनरी में भी कन्वर्ट करना है और ऑक्टल में भी। तो अगेन जब बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 121 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चे 60 आएगा क्वोशंट 1 रिमाइंडर। फिर 60 को फर्दर डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा क्वोशंट 0 रिमाइंडर। 30 को फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 क्वोशंट 0 रिमाइंडर। 15 को फर्दर डिवाइड करेंगे तो 7 क्वोशंट एंड 1 रिमाइंडर। 7 को फर्दर डिवाइड करेंगे तो 3 क्वोशंट 1 रिमाइंडर। 3 को फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 क्वोशंट 1 रिमाइंडर। अब आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो सभी रिमाइंडर्स को फ्रॉम बॉटम टॉप आप लिखेंगे तो 4 टाइम 1 टाइम 0 एंड 1 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से जब हम 121 को कन्वर्ट करेंगे बेटा ऑक्टल में तो जाहिर सी बात है हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। 121 को हमने 8 से डिवाइड किया तो बच्चे आया आपका 15 क्वोशंट 1 रिमाइंडर। ठीक है, जब आप 15 को फर्दर 8 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 1 क्वोशंट 1 रिमाइंडर। अब बेटा 1 आपका फर्दर डिविजिबल नहीं है तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 111। दैट इज द इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर। आई होप सभी का टैली हो रहा है ना।
यही आया जिन बच्चों ने सॉल्व किया था उनका? यस मैम। ओके, चलिए एफ पार्ट में चलते हैं बच्चों। एफ पार्ट में हमें 161 को डिवाइड करना है, कन्वर्ट करना है बाइनरी एंड ऑक्टल में। तो पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। 161 को बेटा हमने 2 से डिवाइड किया तो 80 क्वोशिएंट एंड 1 रिमाइंडर। 80 को डिवाइड किया तो 40 क्वोशिएंट 0 रिमाइंडर। 40 को डिवाइड किया, अरे बेटा कोई और आया, जस्ट ऐड कर ले। बेटा वरुण आपको क्या प्रॉब्लम हो जाती है? नेट का कुछ इश्यू है शायद वरुण के साथ। मेरे साथ नेट का इश्यू है तो वरुण की तो बाकी क्या है, कोई बात नहीं। ओके, 40 को बेटा जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 क्वोशिएंट 0 रिमाइंडर। 20 को फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 क्वोशिएंट 0 रिमाइंडर। 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 क्वोशिएंट 0 रिमाइंडर। 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 क्वोशिएंट 1 रिमाइंडर। 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 क्वोशिएंट 0 रिमाइंडर। अब फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो जो ये आपके रिमाइंडर्स आए हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप हम लिख लेंगे 101, 4 टाइम्स 0 एंड 1। ठीक है, अब इसी नंबर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं ऑक्टल में भी। जब ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे 8 से। 8 को डिवाइड किया बेटा 161 से तो आपका क्वोशिएंट आया 20 और रिमाइंडर आया 1। 20 को फर्दर 8 से डिवाइड किया तो बेटा क्वोशिएंट आया 2 और रिमाइंडर आया 4। अब 2 को हम आगे 8 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस आंसर को हम बॉटम टू टॉप लिख लेंगे, दैट इज 241। हमारा आंसर आ गया। कल मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए थे वो सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो जिन बच्चों का ना हुआ हो कंप्लीट वो प्लीज कंप्लीट कर लेना। अब आज का टॉपिक हम बिगिन करते हैं। देखो बेटा, हमने डेसिमल टू अदर सिस्टम एंड अदर सिस्टम टू डेसिमल कन्वर्जन सीख लिया है, लेकिन क्या हम बाइनरी को ऑक्टल में, ऑक्टल को बाइनरी में, बाइनरी को हेक्स में और हेक्स को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आज हम यही सीखेंगे कि बाइनरी टू अदर सिस्टम हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने का तरीका मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन डेसिमल कन्वर्जन से थोड़ा अलग होता है। बेटा आपने ये बात नोटिस की थी कि जब हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हम पूरे के पूरे नंबर को उठा के कन्वर्ट करते हैं, है ना? और जब बाइनरी टू डेसिमल करते हैं तो 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन में हम कंप्लीट नंबर को कन्वर्ट ना करके डिजिट्स को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी से भी डिजिट्स को ही इंप्लीमेंट करते हैं। हमें पता है ऑक्टल में हमारे जो डिजिट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये डिजिट्स होते हैं। ठीक है, अब बेटा इन डिजिट्स में से सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 7। अगर मैं 7 को बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो मुझे मैक्सिमम कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी? अगर मैं 7 को बाइनरी में कन्वर्ट करती हूं तो बेटा मुझे कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी? 2 3 जा 6 एंड 1 रिमाइंडर। अब 3 को फर्दर मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो आ जाएगा 2 1 जा 2 एंड 1 रिमाइंडर। तो हमारे पास इक्विवेलेंट 7 के इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या आएगा? 111। यानी ऑक्टल के किसी भी डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैक्सिमम मुझे कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी? 3 बिट्स की। कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी? 3 बिट्स की। इसीलिए जब मुझे बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करने के लिए कहा जाता है, जैसे ये बाइनरी नंबर गिवन है आपको 1011100110, इस नंबर को मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी? इस नंबर में से 3-3 बिट के ग्रुप बना लूंगी। और ये ग्रुप बनाना हम कहां से स्टार्ट करेंगे? राइट टू लेफ्ट से। 0 1 1 एक 3 का ग्रुप हो गया, फिर अगला 3 का ग्रुप 0 0 1, फिर 1 1 0, फिर 1। अब बेटा ये तो एक सिंगल डिजिट बची, जबकि हमें कितने बिट का कन्वर्ट करना है?
हमें कन्वर्ट करना है 3 डिजिट का, तो हम आगे 2 जीरो एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। पहला काम तो हमने यही किया कि आपको जो बाइनरी नंबर गिवन था, जो आपको बाइनरी नंबर गिवन था, उसके आपने 3-3 बिट के ग्रुप बना लिए। यहां तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, तो अब ये 3-3 का ग्रुप बनाने के बाद हम क्या करेंगे बेटा, अगर मैं इस 3 बिट के ग्रुप को डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0 यानी 1, 2 की पावर यानी 2, 2 की पावर 2 यानी 4। ये काउंटिंग आएगी इसके ऊपर। अब बेटा जो 0 हो गया उसे तो इग्नोर कर देंगे। 4 + 2 कितना आ जाएगा आपका? 4 + 2 आ जाएगा 6। यानी हमने एक ग्रुप को डिजिट में कन्वर्ट कर लिया। सेम इसी तरीके से दूसरे ग्रुप को भी कन्वर्ट करेंगे। वहां पे भी आपकी काउंटिंग क्या लिखेंगे? 1 2 4। रीजन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, 3 डिजिट है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2 तक ही जाएगा, तो वो काउंटिंग हमने लिखी। तो आपकी काउंटिंग जाएगी 1 2 एंड 4 तक ही। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 1 दोनों ही 0 हैं, तो बचा क्या? 4। यानी सेकंड ग्रुप का आपका आंसर क्या आया? 4। अब आगे फर्दर हमने वही किया, 1 2 4। अब बेटा इस ग्रुप में 4 की वैल्यू 0 है और 2 और वैल्यू 1 की वैल्यू 1 है, तो 2 + 1 = मैम वीडियो शायद क्लोज हो गई। बेटा आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे, मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अभी वापस आती हूँ। सॉरी बेटा, बीच में मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। आई होप अभी आप मेरे को सुन पा रहे होंगे। यस मैम। बस अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब मेरा नेट सही से चल रहा है। ठीक है, तो मैंने कहाँ तक एक्सप्लेन किया था, कोई मुझे बताएगा? आप लोगों को मेरी आवाज कहाँ से आनी बंद हुई थी? मैम आप थर्ड ग्रुप का सम कर रहे थे। मैं थर्ड ग्रुप का सम कर रही थी, वहां तक सबको क्लियर हो गया था? Yes, ma'am. मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं। अच्छा, मीटिंग की रिकॉर्डिंग चल रही है मेरी, और स्क्रीन शेयर कर देते हैं। अब मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? थर्ड ग्रुप में बेटा जब हमने काउंटिंग लिखी थी तो लिखा था 1 2 4।
आप देख सकते हैं बेटा कि 4 के नीचे 0 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? 2 और 1, क्योंकि इन दोनों के नीचे क्या क्या है? 1 1 है, तो 2 + 1 = 3। अब जो आपका लास्ट ग्रुप है उसमें तो एक ही डिजिट है, आगे हम 2 0 ऐड कर भी दें तो भी वो कैंसिल ही हो जाना है, तो 1 के ऊपर सिर्फ काउंटिंग 1 तक ही आएगी और वो डिजिट भी क्या कहलाएगा आपका? 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सभी डिजिट्स को एक साथ लिख देंगे, तो ये बन जाएगा आपका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर। दैट इज हाउ वी कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल। इज इट क्लियर? मैम ये जो आपने 4th ग्रुप में एक एक्स्ट्रा 0 लिया है, ये लेना जरूरी होता है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, वो बस इसलिए किया मैंने क्योंकि मैं आपको ये समझा रही थी ना कि 3-3 बिट के ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, ओके मैम। चलो एक क्वेश्चन और करके देखें इस टाइप का। Yes, ma'am. चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। मैंने सपोज किया बाइनरी नंबर है मेरे पास, ठीक है, इस बाइनरी नंबर को मुझे कन्वर्ट करना, जस्ट अ मिनट, एक्सेल में इतना बड़ा नंबर देते हैं तो इसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। मैं जरा फॉर्मेट सेल में इसको नंबर बना दूं, जनरल कर देते हैं, जनरल नंबर में, हाँ ठीक, नंबर में डेसिमल प्लेसेस हम कर देते हैं 0, देखना ही है, ठीक है, ये नंबर है। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? इसको मुझे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो अगेन बेटा हम क्या करेंगे, 3-3 बिट के ग्रुप बनाएंगे। अब मैं राइट टू लेफ्ट ग्रुप बनाती जाती हूँ और साथ के साथ उसे सॉल्व भी करते जाएंगे। पहला ग्रुप बन रहा है हमारा 1 0 0, पहला ग्रुप यही बन रहा है। अब इसके ऊपर हम काउंटिंग लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? 4 2 1। इस ग्रुप का आंसर क्या आएगा, कोई मुझे बता सकता है? इस ग्रुप का आंसर आया 1, ठीक है, 7271। अरे वाह, लड़की ने कर भी लिया, शाबाश बेटा। अब सेकंड ग्रुप उठाते हैं। सेकंड ग्रुप में क्या आएगा? 3 × 1, इसके ऊपर भी हमारी काउंटिंग क्या आएगी? 4 2 1। आप देख सकते हो तीनों पोजीशन पे वैल्यू आपकी 1 है, तो 4 + 2 + 1 क्या हो जाएगा आपका? अब आ जाते हैं नेक्स्ट ग्रुप में, दैट इज आपका 0 1 0 0 1 0। अब इस पे भी जब हम काउंटिंग लिखेंगे तो आपकी क्या काउंटिंग आएगी? 4 2 1। आप देख सकते हैं 4 भी 0 है और 1 भी 0 है, तो आंसर क्या आएगा इस ग्रुप का? 2। जो आपका लास्ट ग्रुप बनेगा वो बनेगा 1 1 1। अब इस पे भी जब हम काउंटिंग लिखेंगे तो क्या काउंटिंग लिखी जाएगी? 4 2 1। तीनों पोजीशन की वैल्यू 1 है, तो 4 + 2 + 1 = 7। तो जब हम इस आंसर को एक साथ लिखेंगे तो आपका आंसर बनेगा बेटा 7 2 7 1। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? से यस और नो बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, बाइनरी टू ऑक्टल क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑक्टल टू बाइनरी। सपोज करो ये जो 7241 आया है, मुझे इसी को कन्वर्ट करना है किसमें? मुझे इसी को कन्वर्ट करना है वापस बाइनरी में, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, ये सारे डिजिट्स को अलग अलग लिख लीजिए। 7, उसके बाद 2 7 1। अब बेटा हम हर डिजिट को 3-3 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करने वाले हैं। 7 to 7 करना। क्या बेटा? अच्छा हाँ, 7 to 7 1 है, एग्जैक्टली 3-3 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करने वाले हैं। अब एक मेथड तो तरीका ये है कि हम इसे डिवाइड करके निकाले बाइनरी, और दूसरा मेथड ये है कि 3 बिट की काउंटिंग लिख लेते हैं 1 2 4। 1 कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? सिर्फ 1, 4 और 2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? 0 0 1।
ठीक है, ऐसे ही हमने 7 के नीचे भी 3 बिट की काउंटिंग लिखी। अब 7 बनाने के लिए 4 + 2 + 1 यानी तीनों बिट की रिक्वायरमेंट है, तो तीनों बिट पे हम क्या लिख देंगे 1 1 1। 2 बनाने के लिए कौन सी बिट की रिक्वायरमेंट होगी? 2 बनाने के लिए ना मुझे 4 चाहिए ना मुझे 1 चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए 2 चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा 0 1 0। क्लियर? अब 7 बनाने के लिए फिर से 7 का तो कॉम्बिनेशन 4 + 2 + 1 से ही बनेगा, यानी तीनों बिट आपको चाहिएगी ही चाहिएगी। तो ये आ गया आपके पास इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। इस बाइनरी नंबर को आप एक साथ लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल और देते हैं इसका, कि सपोज करो मैं कहती 203 को कन्वर्ट करो, इसमें 203 को कन्वर्ट करो बाइनरी में, तो 2 को हमने अलग से लिखा, 0 को लिखा, 3 को लिखा, ठीक है। तीनों के नीचे ही 3 बिट की काउंटिंग लिखेंगे 1 2 4। बच्चे सोचेंगे 0 तो 0 ही है, उसकी जगह पे 1 0 नहीं, इसके लिए भी हमें 3 बिट की काउंटिंग लिखनी ही लिखनी होगी। अब देखो बेटा 2 बनाने के लिए मुझे कौन सी बिट चाहिए, सिर्फ 2, ना 4 की जरूरत है ना 1 की, तो उनकी जगह पे 0, 2 की जगह पे 1। बेटा 0 बनाने के लिए आपकी तीनों बिट में से किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए तीनों बिट में हमने क्या वैल्यू प्लेस कर दी 0। और 3 बनाने के लिए हमें कौन सी बिट चाहिए, 2 चाहिए 1 चाहिए, 4 की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वहां पे 0 प्लेस कर देंगे, और 2 और 1 की रिक्वायरमेंट है तो वहां पर हम 1 प्लेस कर देंगे। आई बात समझ में? अब इस पूरे नंबर को एक साथ उठा के लिखेंगे तो हमारा इक्विवेलेंट बाइनरी बन जाएगा। बेटा याद रखना, जो लेफ्ट हैंड साइड में बिगिनिंग में 0 होते हैं उसे हम रिजल्ट में से हटा सकते हैं, और चाहे तो लिख भी सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 1 2 0 2 0 0 1 1, दिस इज द इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। आई बात समझ में? हाउ टू कन्वर्ट ऑक्टल। इसमें किसी को कोई दिक्कत है बेटा? अब बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी। मैम कंप्यूटर को अगर हम ये जो लेफ्ट साइड वाली 0 है ये ना लगा के दे और लगा के दे तो सेम कोडिंग करेगा या डिफरेंट? सेम, क्योंकि आगे वाली 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, 0 तो ऑफ को इंडिकेट करता है, बीच वाली 0 से फर्क पड़ता है, एंड वाली 0 से फर्क पड़ता है, आगे वाली 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर मैं कहूँ 0 1 0 रुपये दूंगी तो यह 10 रुपये दूंगी, और अगर मैं कहूँ 1 0 0 रुपये दूंगी इसका मतलब है 100 रुपये। यानी पीछे वाली 0 से फर्क पड़ता है, आगे वाली 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इज इट क्लियर? यस मैम। समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. यस आगे मैम। स्टार्ट Yes, कर दूं ma'am. हेक्साडेसिमल वाला? Yes, ma'am. चल, हाँ बेटा, कोई कुछ कहना चाह रहा था? चलो तो फिर अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बेटा इसमें भी हम पूरे नंबर को एक साथ कन्वर्ट नहीं करते, बल्कि हम कन्वर्ट करते हैं डिजिट्स को। किसको कन्वर्ट करते हैं? डिजिट्स को। अब बेटा फिर वही बात आती है, हेक्साडेसिमल में सबसे छोटा नंबर होता है 0, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? सबसे बड़ा नंबर होता है f, और ये f किसके इक्विवेलेंट होता है? f इक्विवेलेंट होता है 15 के, है ना? तो अगर मैं 15 को बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो मैक्सिमम कितनी डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी? 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर। यानी जो 15 है वो इसके इक्विवेलेंट होता है 4 बिट का, है ना?
यानी जब हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो बेटा हम लोग 4-4 बिट का ग्रुप बना के सॉल्व करेंगे। जैसे ऑक्टल में हमने 3-3 बिट का बना के सॉल्व किया था, वैसे ही बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते वक्त जो भी नंबर हमें दिया जाएगा उसको हम 4-4 बिट बाइनरी के ग्रुप में कन्वर्ट करके फिर उसे सॉल्व करेंगे। जैसे अगर मैंने क्वेश्चन में दिया आपको कि बेटा एक नंबर है 10101110, इसे इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4-4 बिट के ग्रुप बना लेंगे राइट टू लेफ्ट। हमेशा याद रखना जो ग्रुप बनेगा वो कहां से बनेगा, राइट टू लेफ्ट। तो पहला ग्रुप बना आपका 0 1 1 1, ये एक ग्रुप बन गया। दूसरा ग्रुप बनेगा 0 1 0 1, ठीक है। अब बेटा इस ग्रुप को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 4 बिट का ग्रुप है तो जाहिर सी बात है कि हमें 2 की पावर कहां तक जाना होगा, हमें जाना होगा 2 की पावर 3 तक। 2 की पावर 0 इज 1, 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 इज 4 एंड 2 की पावर 3 इज 8। यानी हमें 1 से लेकर 8 तक की काउंटिंग लिखते जाना है डबल करते हुए। 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, ठीक है। अब जरा पहला ग्रुप देखो, पहले ग्रुप में बेटा 8 वाली वैल्यू ट्रू है और कौन सी वैल्यू ट्रू है, 2 वाली वैल्यू ट्रू है। तो 8 + 2 क्या आएगा आपका, 10 आएगा। और हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हेक्साडेसिमल में 0 to 9 तो एज इट इज चलता है, जैसे ही 10 आता है 10 किसके इक्विवेलेंट होता है, A के 11, B के 12, C के। कंफ्यूज ना हो इसके लिए साथ में ही अपनी काउंटिंग लिख लिया करो, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम साइड में ये काउंटिंग लिख लोगे तो, बल्कि तुम्हारे आंसर के करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो अब ये देखो बेटा 10 की वैल्यू यहाँ पर क्या गिवन है, A, तो हम यहाँ पे क्या प्लेस करेंगे, A। अब आ जाते हैं दूसरे ग्रुप में। बेटा दूसरे ग्रुप में आपके पास 8 वाली बिट ट्रू है, 4 वाली बिट ट्रू है, 2 वाली बिट ट्रू है, 1 वाली बिट क्या है, फॉल्स। तो हमें चाहिए 8 + 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 14। बेटा 14 की वैल्यू क्या है, 14 की वैल्यू है बच्चे आपकी E। तो ये इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर आपका क्या बन जाएगा, AE। क्लियर है? मैम एक बार दोबारा से बता दो। एक बार दोबारा से, चलो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो बेटा मैंने नंबर दिया 1001 1011, ठीक है। अब इसमें हमने पहले राइट टू लेफ्ट 4-4 बिट के ग्रुप बनाएंगे, 4 बिट का ग्रुप बनाएंगे, क्यों वो मैंने ऑलरेडी तुम्हें एक्सप्लेन किया। पहला ग्रुप बना आपका 1 1 0 1, ठीक है बेटा। और दूसरा ग्रुप हमारा बना 1 0 0 1, ठीक है। अब इन दोनों ग्रुप्स के नीचे हमें बाइनरी की काउंटिंग लिखनी है। 4 बिट है तो पावर कहां तक जाएगी, 0 से लेकर 3 तक। 2 की पावर 0 इज 1, 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 इज 4, 2 की पावर 3 इज 8। अब देखो गौर से कि हम काउंटिंग को डबल करते हुए लिखते जा रहे हैं, 1 2 4 8, दोनों ग्रुप्स के नीचे लिख ली। अब इस ग्रुप को कंसिडर करो पहले, यहाँ पे कौन कौन सी बिट ट्रू है, 8 वाली बिट ट्रू है, फिर आपकी 2 वाली बिट ट्रू है, फिर आपकी 1 वाली बिट ट्रू है। 0 वाली पावर को हम इग्नोर कर देंगे। तो 8 + 2 + 1 किसके इक्विवेलेंट हो गया आपका, 11। बेटा अगर 0 to 9 आंसर आता तो हम, लेकिन जैसे ही अबाउट 10 या 10 आता है तो हम अपनी इस सीरीज में से देखेंगे कि यहाँ पर 11 की वैल्यू क्या है बेटा, B। तो यहाँ पर 11 की जगह पे हम आंसर में क्या लिखेंगे, B लिखेंगे, ठीक है। अब अपने दूसरे ग्रुप में आ जाते हैं।
दूसरे ग्रुप में बेटा आपकी 4 वाली बिट भी फॉल्स है, 2 वाली बिट भी फॉल्स है, यानी हमारे पास सिर्फ क्या है 8 और 1। तो 8 + 1 हमारा क्या होता है 9। 9 तक तो हम एज इट इज ही लिखते हैं, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 9B इज द इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर। इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. बच्ची जिसने पूछा था उसे क्लियर हुआ? Yes, ma'am. अब आगे चलो। Yes, ma'am. ये तो था बेटा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अगर मुझे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? लाइक मुझे नंबर दे दिया 2A01 को कन्वर्ट करो बाइनरी में, ठीक है? किसको कन्वर्ट करने के लिए कह दिया 2A01 को। तो यहाँ पे भी हम पूरे नंबर को एक साथ कन्वर्ट नहीं करेंगे बल्कि डिजिट्स को कन्वर्ट करेंगे। तो सारे डिजिट्स को दूर दूर लिख लेते हैं जरा। 2 को लिखा, फिर बेटा a का मतलब क्या होता है a इज इक्वल टू 10, तो उसकी a के प्लेस पर उसकी वैल्यू लिखेंगे हम लोग, ठीक है? फिर 0 है, फिर हमारा 1 है, ठीक है? अब बेटा हर डिजिट के एंड में आप जो है हर डिजिट के लिए आप 4-4 बिट की बाइनरी काउंटिंग जो है वो लिख लो, यानी 8 4 2 1। अब बेटा 2 बनाने के लिए इन चारों बिट में से कौन सी बिट को ट्रू करने की रिक्वायरमेंट है? ओनली 1 को, तो बाकी बिट्स को क्या कर सॉरी ओनली 2 को, तो बाकी बिट्स को किस पे सेट कर देंगे 0 पे। ये 2 को हमने कन्वर्ट कर लिया। अब आ जाते हैं इसी तरीके से 10 के नीचे भी काउंटिंग लिख लेते हैं। बेटा 10 के लिए एक मिनट सबको ना आगे शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। तो 10 के लिए हमें मालूम है कि हमें सिर्फ कौन सी बिट्स की रिक्वायरमेंट है 8 + 2 10 होता है, यानी मुझे 8 को ऑन करने की रिक्वायरमेंट है और 2 को ऑन करने की रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या कर देंगे 1, 4 की रिक्वायरमेंट नहीं है तो 0, 2 की रिक्वायरमेंट है तो 1, 1 की रिक्वायरमेंट नहीं है तो 0। हमने 10 को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब आ जाते हैं बेटा 0 के लिए भी हमें 4 बिट की काउंटिंग लिखनी पड़ेगी, दैट इज 8 4 2 1। अब 0 रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे इनमें से किसी भी बिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इन चारों को ही क्या कर दूंगी फॉल्स कर दूंगी। अब बचा हमारे पास 1। 1 के लिए भी हमें 4 बिट की काउंटिंग लिखनी पड़ेगी, 8 4 2 1। बेटा 1 के लिए हमें सिर्फ 1 वाली बिट की रिक्वायरमेंट है, बाकी बिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहां पर हम क्या प्लेस कर देंगे 0 प्लेस कर देंगे। इज इट क्लियर? और इस पूरे नंबर को जब हम एक साथ लिखेंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट, इसे मैं पूरे को एक साथ लिख देती हूँ जरा, 0 1 0 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1। दिस इज द इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर किसके 2A01 के। क्लियर हुआ? हेलो, यस मैम। Yes, ma'am. सबको समझ में आ गया है? Yes, ma'am. Yes. अच्छा, Yes, ma'am. 89 को जरा आप लोग बाइनरी में कन्वर्ट करो। 89 इज अ हेक्साडेसिमल नंबर। अब इस 89 को तुम लोग बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके बताओ। 89 को बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाओ। 1000101। अरे वाह, Yes, ma'am. यही आंसर है। Yes, ma'am. यही आया। Yes, ma'am. यही है। हाँ देखो बेटा यही है। 89 यानी लास्ट में मुझे 9 चाहिए था, तो 9 के लिए हमें सिर्फ 8 की रिक्वायरमेंट है और रिक्वायरमेंट है, ठीक है? और 8 के लिए हमें रिक्वायरमेंट है
8 के लिए हमें सिर्फ 8 की रिक्वायरमेंट है, बाकी किसी बिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपका आंसर आया 100010001। यही बताया था। हाँ बेटे, यस मैम। सबको क्लियर हो गया? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बेटा डोंट हेजिटेट, आप माइक ऑन करके बोल सकते हो। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, Yes, ma'am. चलो तो यस मैम। चलो बेटा आगे चलते हैं। फिर अब आप बात करते हैं कि ठीक है, हमने देख लिया कि हम डेसिमल को अदर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदर सिस्टम को डेसिमल में, बाइनरी टू भी अदर सिस्टम एंड अदर सिस्टम टू बाइनरी भी हमने सीख लिया। क्या हम ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं या हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं? हम ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल जो कन्वर्जन है वो कर तो सकते हैं, बट डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने देखा, हम ऑक्टल को डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और बाइनरी को डायरेक्टली हेक्सा में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस तरीके से अगर मैं सीधा सीधा कहूँ कि मैं ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दूं तो इट्स नॉट पॉसिबल। इसके लिए हमें मीडिएटर नंबर सिस्टम यूज करना पड़ेगा। आप या तो पहले ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करो और बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करो, या फिर ऑक्टल को आप डेसिमल में कन्वर्ट करो और फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। तो मैं इसके लिए प्रेफर ये करती हूँ कि हम बाइनरी सिस्टम को एज अ मीडिएटर सिस्टम यूज करें, क्योंकि उससे काम हमारा थोड़ा ज्यादा आसानी से हो जाता है। अब सपोज करो मेरे पास एक ऑक्टल नंबर है 739, सॉरी ऑक्टल में तो 9 आ नहीं सकता, 732 इज माई ऑक्टल नंबर। इस ऑक्टल नंबर को मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ किसमें? मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ हेक्साडेसिमल में। तो पहले मैं क्या करूंगी, पहले मैं 7 को बाइनरी में कन्वर्ट, इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर देती हूँ। और ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का रूल सभी को पता है कि हम 3-3 बिट के ग्रुप में डिजिट्स को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। 1 2 4। तो बेटा 2 के लिए सिर्फ हमें कौन सी बिट चाहिए? 2 वाली बिट हमारी क्या हो जाएंगी? फॉल्स हो जाएंगी। ठीक है, 1 2 4। 3 के लिए हमें सिर्फ 2 1 चाहिए और 7 के लिए हमें तीनों बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो बन जाएगा 1 1 1। हमारे पास इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर आ गया। अब इस बाइनरी को हेक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाइनरी को हेक्स में कन्वर्ट करने के लिए बेटा हम 4-4 बिट का ग्रुप बना के तब सॉल्व करते हैं। तो जो ये आपका बाइनरी नंबर आया है, इसमें जरा 4-4 बिट के ग्रुप बनाओ राइट टू लेफ्ट। याद रखना ग्रुपिंग हमेशा कहां से होती है? राइट टू लेफ्ट। 0 1 0 1 एक ग्रुप बन गया। अब दूसरा ग्रुप 1 0 1 1 एक और ग्रुप बन गया। अब एक अकेला बच गया है। ठीक है, जो ग्रुप बने हैं उस पे जरा काउंटिंग लिख लो आप बाइनरी की। 1 2 4 8 1 2 4 8। यहाँ पर तो सिर्फ 1 की काउंटिंग लिखने की जरूरत है ना। तो पहला ग्रुप, पहले ग्रुप में आपके पास 8 वाली बिट ट्रू है और 2 वाली बिट ट्रू है, तो 8 + 2 होता है 10। ठीक है, और 10 को हम हेक्साडेसिमल में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। ठीक है, सेकंड ग्रुप पे आ जाते हैं। सेकंड ग्रुप में आपका 8 ट्रू है, 4 ट्रू है और 1 ट्रू है। 8 + 4 is 12, 12 + 1 is 13। 10 के लिए है A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, तो 13 के लिए है बेटा D। 1 तो 1 ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपका आंसर बनेगा 1DA is the equivalent hexadecimal number. Is it clear? यस। समझ में आ गया सबको? तो बेटा पेज नंबर 34 पे ही आपको जो क्वेश्चन गिवन है
क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ये सभी क्वेश्चन आप लोग मुझे सॉल्व करके भेजेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक अपना काम नहीं भेजा है, आराम से कह रही हूँ, अगली क्लास से पहले सभी बच्चों का मेरे को यहाँ तक का काम मिल जाना चाहिए। मैं शेयरिंग को जरा ऑफ कर रही हूँ। अब किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट? नो मैम। तो क्लास करें आज की। मैम हाँ बेटा। मैम वो आपने जैसे वो स्लाइड्स बना रखी थी प्रेजेंटेशन, वो सब डेफिनेशंस लिखनी है ना नोट में? हाँ बेटा, तभी तो मैंने आपको भेजी थी। मैम वो जैसे ड्रॉ भी करने हैं जो आपने बना रखे। बिल्कुल मुझे वैसे चाहिए। ओके मैम। ठीक है। यस मैम। चलो तो बेटा आप एग्जिट करो सभी बच्चे, बाय बोल के फटाफट। बाय बाय मैम। मैम। बाय बच्चों, बाय 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 मैम। मैम। बाय बेटा। मैम हाँ मैम कल वाली क्लास ज्वाइन नहीं हुई थी, तो एक बार उसका असाइनमेंट बता दो कौन सा था। बेटा पेज नंबर जो अभी मैंने दिया ना, पेज नंबर 34 पे, उसमें यस मैम। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके मैम, थैंक यू। और आज हो गया आपका 7 8 9। ठीक है, तो अभी आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं।